हाँ मिला मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। तो फिर एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, और अगर उसमें पास हो गए तो एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स कंपलसरी। ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स कंपलसरी। तूने दिया था? ऑब्वियसली, मैंने उस एग्जाम में टॉप किया था। अरे वेरी गुड। ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स कंपलसरी। ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। ऑफ कोर्स इज कंपलसरी। तूने दिया था? हाँ, ऑब्वियसली। तो मुन्ना मुन्नियो, आपने जैसे ही ये शानदार जानदार वीडियो देखी, मुन्ना भाई भी अगर देखी है, तो आप ये जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही मुन्ना भाई का एडमिशन हुआ था। एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही मुन्ना भाई का एडमिशन हुआ था, ताकि वो क्या बन सके सर, वो डॉक्टर बन सके। डॉक्टर है कि नहीं बात, कि भैया वो डॉक्टर बन सके। यानी डॉक्टर डॉक्टर खेलने के लिए बचपन में बहुत खेला है, लेकिन भैया बड़े होकर अगर रियल में डॉक्टर बनना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जाने अनजाने आप एक बात सीख चुके हैं कि अगर डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है तो डॉक्टर होते कौन है सर? डॉक्टर होते हैं प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशन होता है हमारा ये, राइट, जिसमें मैं डॉक्टरी का प्रोफेशन अपनाता हूं। और क्लास 11th में हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में और बिजनेस में। और बिजनेस के बारे में आपको बता चुका हूं, यही होता है बिजनेस। आपने मुझे 5 मिनट दिए थे ना, मैंने 4.5 मिनट में सब खत्म कर दिया। 30 सेकंड का मुनाफा प्रॉफिट, यही होता है बिजनेस। पहली वीडियो इसी सीन के साथ हमने शुरू की थी। हाँ सर, बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है, बोलो मजा ही आ चुका है, राइट। जैसे आपने ये पढ़ा, ऐसे सारे के सारे प्रोफेशनल लोग इकट्ठे हो गए, सारे के सारे प्रोफेशनल लोग इकट्ठे हो गए हर बार की तरह। डॉक्टर एक तरफ बैठे हैं, है ना, साथ के साथ लॉयर, है ना, एक तरफ बैठे हैं। जैसे टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, भैया ये भी क्या है, मेरा प्रोफेशन है, राइट, सर्विस दे रहा हूँ। तो जितने भी लोग सर्विस देते हैं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, है कि नहीं बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 12 के बाद सीए करोगे तो सीए बन जाओगे, है कि नहीं बात, ये सारे एक तरफ बैठ गए। इन सब ने सभी किनको बुला लिया? मैनेजमेंट के लोगों को बुला लिया, क्योंकि मैनेजमेंट के लोग चीख चीख के कह रहे थे कि भैया मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशन होता है, मैनेजमेंट जो होता है प्रोफेशन होता है, ठीक है। अब ये सारे महान लोग बैठे हैं, जॉली एलएलबी बैठे हैं, है कि नहीं बात, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कौन, मुन्ना भाई, मैं भी बैठ गया, है कि नहीं बात, और सीए साहब भी बैठ गए। ये सारे के सारे लोग बैठे हैं, किन से बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है बिल्कुल 1 on 1, किसके साथ सर? मैनेजमेंट के लोगों के साथ, धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, है कि नहीं बात, राइट। इन सब लोगों के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ बातें चल रही है। सबसे पहली बात, जैसा वीडियो देखी हमने बोला भैया किसी भी प्रोफेशन में घुसने के लिए मुन्ना रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसको बोला गया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे मुन्ना भाई ने एग्जाम दिया, ऐसे ही जब आप सीए करेंगे तो आपको आईसीएआई का एग्जाम देना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप सीए बनेंगे, ठीक है। मुन्ना भाई में अगली बात, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो भैया जैसे आप डॉक्टरी में घुसेंगे तो आपको प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, नीट भी बोल देते हैं उसे, है ना, राइट। आईसीएआई में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप लायर बनेंगे, लायर मतलब लॉयर बनेंगे, तो भैया CLAT क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है, जब आपको टॉप कॉलेज मिलते हैं इंडिया के लॉ के, राइट। यानी हर जगह रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए आपको एग्जाम एंट्रेंस निकालना पड़ेगा मुन्ना, एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, राइट। थ्रू एन एग्जामिनेशन आप उस डिग्री को हासिल कर पाएंगे। जैसे सीए बनने के लिए आपको आईसीएआई का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, ये सारी बातें। लेकिन मुन्ना सबसे डेंजर बात क्या है? अगर कोई मैनेजर है तो उसके लिए वो एग्जाम देना पड़ेगा। मम्मी पूरे घर को मैनेज कर रही है तो उन्होंने क्या एमबीए की डिग्री है? यानी मैनेजर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए क्या मेरे पास मुन्ना भाई, है ना, एमबीबीएस की डिग्री नहीं, एमबीए की डिग्री चाहिए क्या? तभी मैं मैनेजर बनूंगा? भैया ये बात साबित कर दी आज से बहुत साल पहले धीरू भाई अंबानी ने, ठीक है ना। भैया धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस के फाउंडर हैं, उन्होंने जब रिलायंस बनाई तो पूरी दुनिया की कंपनी बना डाली उन्होंने, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी बना डाली, इंडिया के बाहर भी इतना रिलायंस का बिजनेस चल रहा है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है?
इलिटरेट है, उनकी क्वालिफिकेशन इलिटरेसी। यानी कि भैया धीरू भाई अंबानी क्या थे? धीरू भाई अंबानी थे इलिटरेट, अनपढ़ थे, शायद 10वीं ही पास होंगे, 10वीं ही पास होंगे। यानी कि सिर्फ 10th पास करके एक इंसान ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी को जन्म दिया, सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। शेयर भी देखोगे है ना, तो 2000 से ऊपर का शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उम्मीद है नहीं बात, चल बात समझ में आ चुकी है, उम्मीद है बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी बात। कितनी सारी यूनिट्स है रिलायंस की? रिलायंस पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, पेट्रोलियम, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के अलावा खुद अपना पेट्रोलियम इजाद करती है, रिलायंस पेट्रोलियम है कि नहीं बात। कपड़े, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, हर जगह रिलायंस मार्ट, मतलब एफएमसीजी गुड्स कह दो, सब्जियां वगैरह सब बेच रहे हैं, हर चीज में घुस चुके हैं रिलायंस वाले। ठीक है, क्वालिफिकेशन धीरू भाई अंबानी की क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, इलिटरेट, अनपढ़ क्वालिफिकेशन है। अनपढ़ होते भी उन्होंने इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बना दी। इसका मतलब वो कंपनी को मैनेज करना जानते थे, कंपनी को मैनेज करते थे, तो मैनेजर बनने के लिए उन्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी। यही बात आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। धीरू भाई अंबानी वाज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, हैज just an 10th pass qualification, there is no MBA degree, still he created the world best या India's topmost company। इसलिए क्या लिखा गया? there is no restriction on anyone being designed, designated or appointed as manager in the business enterprise। कोई restriction नहीं है कि आपको मैनेजर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। यानी धीरू भाई अंबानी ने बिना किसी एग्जाम के मैनेजर बने और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी बनाई। यानी नो एंट्रेंस एग्जाम फॉर मैनेजर। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ नहीं है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो भी वो बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हो सकता है। आप में से आपके घर वाले भी होंगे जो बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं, पर पापा मम्मी के पास कोई डिग्री ऐसी नहीं होगी कि एंट्रेंस एग्जाम देके ही वो कंपनी खोल पाए होंगे या दुकान या शोरूम खोल पाए होंगे। तो भैया ये खतरनाक बात लगी, दिस फीचर डज नॉट प्रेजेंट, दिस फीचर भैया डज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब जैसे हमें ये बात पता लगी तो मुन्ना भाई ने क्या बोला? मुन्ना भाई ने बोला यार बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, है कि नहीं बात। यानी कि एक फीचर तो प्रेजेंट नहीं हुआ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का, लेकिन मुन्ना भाई ने ये बताया, डॉक्टर साहब ने ये बताया, जॉली एलएलबी ने ये बताया, ठीक है, सीए साहब ने बताया, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत डिफाइंड, बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइंड है बुक्स कि पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, 4-5 साल की एमबीबीएस में मुझे किस किस हिसाब से पूरी स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन लेनी है। वही क्वालिफिकेशन आपकी कबीर सिंह ने भी ली, इंडिया का टॉप मोस्ट सर्जन। कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, है कि नहीं बात। ये गाना गाते हुए और यहाँ ठीक है, प्रीति क्या इंजेक्शन लगाया, ठीक है राइट, बताओ यार मैं डॉक्टर बनेगा नशेड़ी बन रहा है कि नहीं बात। बहुत गुस्सा आया मुझे, ठीक है। तो भैया इस चक्कर में उसने भी खैर पढ़ाई तो करी, इंडिया का टॉप मोस्ट सर्जन बना जब उसने क्वालिफिकेशन पूरी कर ली अपने कॉलेज से। उसने भी यही बोला कि भैया पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ, यानी दिल अपनी जगह है और भैया पढ़ाई का बिल अपनी जगह है, ठीक है मुन्ना। यही कबीर सिंह से हमें प्रेरणा मिलती है कि भैया इंस्पिरेशन यही है, दिल अपनी जगह है और भैया किताबें अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है। तो ये अलग मुद्दा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। भैया टॉप मोस्ट सर्जन बनना है इंडिया का तो पढ़ना तो जी तोड़ पड़ेगा, राइट। ऐसे ही कुछ भी हो जाए अपनी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, 100 में से 100 का अगर मुद्दा है तो पढ़ना तो पड़ेगा मुन्ना, पढ़ना तो पड़ेगा, दिल खोल के पढ़ना पड़ेगा, दुनिया भुला के पढ़ना पड़ेगा। सारे के सारे प्रोफेशन में हमेशा किताबें होती है, वेल डिफाइंड किताबें होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। वो किताबें, वो नॉलेज आप पढ़ते हैं कॉलेज में जाके, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके, किताबें, नंबर ऑफ बुक्स, जर्नल, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलती है। यानी कि प्रोफेशन में अगर आपको प्रोफेशन अपनाना है तो किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, सीए बनोगे तो भी पढ़नी पड़ेगी, सीए बनने के बाद भी पढ़नी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आज भी किताबें पढ़े जा रहे हैं, क्या बूढ़े हो चुके हो? एमबीए करने के लिए या मैनेजर बनने के लिए क्या किताबों की जरूरत होती है कि नहीं बात। मैनेजमेंट के लिए किताबों की जरूरत होती है, हाँ भैया हाँ होती है। इसलिए तो 10th 12th में ही हम क्या पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते। तुम भी तो किताबों से पढ़ रहे हो मुन्ना, ये क्या है, बच्ची मेरी किताबें तो हैं, राइट। तो भैया यही बात लिखी है कि मैनेजमेंट के लिए भी किताबें जरूरी होती है। आईआईएम्स भी एक तरह के इंस्टीट्यूट खोले गए हैं जो किताबें के थ्रू पढ़ाते हैं आपको, इसलिए ये फीचर प्रेजेंट होता है। यानी किताबों वाला
फीचर तो देखो कॉमन हो गया। मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा, बुक्स वाला फीचर कॉमन था। मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ा, बुक वाला फीचर कॉमन था। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन था, प्रोफेशन पढ़ रहे हैं वो भी बुक वाला फीचर कॉमन है, यानी किताबें तीनों में बिल्कुल कॉमन है। फिर भैया मुन्ना भाई बोले कि भैया जब मैंने डिग्री करी, जब मैंने क्लैट का एग्जाम दिया तो मेरे को एक ही चीज सिखाई गई, सेवा भाव, यानी कि सर्विस मोटिव। कि भैया जॉली एलएलबी ने भी, है कि नहीं बात, जॉली एलएलबी यानी कौन जॉली एलएलबी कौन मुन्ना, कौन ये कमेटी जॉली को झूठा गवाह पेश करने का कसूरवार मानते हुए उनका लाइसेंस रद्द करने का फैसला सुनाती है। एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जॉली को 4 दिन की मोहलत भी देती है। इन्होंने भी जिसके लिए सजा पाई है वो केस इसमें फ्री में लड़ा था कि भैया उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी तो भैया केस तो हमने लड़ना पड़ेगा, तो फ्री में केस लड़ लिया। यही बात सिखाई कि हर प्रोफेशन में बात सिखाई जाती है, सेवा भाव रखो, सर्विस मोटिव रखो, राइट। डॉक्टर साहब अगर आप दिन में मान लो 100 पेशेंट देख रहे हो और फीस है 500 इतना कमा लिए, भाई 100 में से 2 पेशेंट गरीबों को भी देख लो, फ्री में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं बात। जॉली एलएलबी को बोला भैया वकील साहब इतनी फीस ले रहे हो, एक आध केस फ्री में लड़ लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो इस फिल्म में जॉली एलएलबी 2 में भी केस फ्री में लड़ते हैं अक्षय कुमार यानी जॉली एलएलबी, राइट। तो प्रोफेशन क्या करता है, अपने क्लाइंट को सर्व करता है और डेडिकेटेड कमिटेड होता है कि अपनी सर्विस बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से देनी है, जी जान लगा के देनी है। डॉक्टर साहब भी कहते हैं जान चले जाए, चाहे दिन रात ऑपरेशन करना पड़े तो 10 घंटे 12 घंटे ऑपरेशन चलेगा तो भी भैया 10-12 घंटे सोऊंगा ना, आराम नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, ऑपरेशन करूंगा, राइट। कि अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाए, बेस्ट सर्विस दे और कभी कभार सेवा भाव भी रखे। लेकिन मुन्ना बिजनेस में क्या सेवा भाव रखोगे? बिजनेस में सेवा भाव मतलब फ्री में सेवा कर दो किसी की? तो भैया वही कहावत लगती है इंडिया में, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा को भैया, खाएगा को, है कि नहीं बात। तो भैया अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ऐसे बिजनेसमैन अगर अपना सामान फ्री में बांटेगा तो बिजनेस कैसे चलाएगा? बीईपी पे नहीं आ पाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, लॉस में चला जाएगा। इसलिए ये फीचर प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देयरफॉर दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। सस्ता, सुंदर, बिकाऊ, है ना, बिल्कुल अवेलेबल है। ये तो मजाक की बात है, जो फोटो लगा रखी है, फॉल्स एविडेंस बना देंगे, फेक विटनेस भी ला देंगे, ठीक है ना, फेक वारंट, फ्रॉड पिटीशन सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मजाक की बात है, राइट। अब इसी बात से एक बहुत खतरनाक बात जो तुम्हें पता लगी वो ये कि रिजवी साहब ने क्या बोला, ये कमेटी जॉली एलएलबी का लाइसेंस क्या करती है? रद्द करती है। जॉली एलएलबी का लाइसेंस रद्द करती है, जॉली एलएलबी का लाइसेंस रद्द करती है, ये बोल दिया। ये फैसला किसने सुनाया? ये फैसला सुनाया कमेटी ने। ये कमेटी जॉली एलएलबी का लाइसेंस रद्द करती है क्योंकि उन्होंने झूठे गवाह पेश किए। ये कमेटी जो वर्ड यूज किया गया है ये एक आम आदमी का वर्ड है, आम आदमी, तुम और मैं, है ना, आम आदमी कैटेगरी में नहीं है। अब हम मैंगो पीपल नहीं रहे, अब हम मैंगो पीपल से हो चुके हैं मेंटोस पीपल। मेंटोस दिमाग की जत्ती जला दे। तो भैया आम आदमी क्या बोलता है? आम आदमी बोलता है कमेटी। भैया कमेटी के मेंबर है, रिजवी साहब कमेटी के हेड है, लेकिन लीगल भाषा में उस कमेटी को बोलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी हर एक लॉयर एक ऐसी एसोसिएशन के साथ जुड़ा होता है जिसे बोला जाता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी यूपी में जॉली एलएलबी भैया यूपी में अगर केस लड़ रहे हैं तो क्या होगा? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, है ना, ऐसे। लखनऊ में लड़ रहे थे बार काउंसिल ऑफ लखनऊ। तो भैया ये बार काउंसिल से आपको जुड़ना पड़ेगा, ये बार काउंसिल आपको लाइसेंस देगी, ठीक है ना। ये जो बार काउंसिल होगी, ये बार काउंसिल क्या देगी? ये बार काउंसिल, है ना, क्या देगी सर? बार काउंसिल आपको लाइसेंस देगी, लाइसेंस देगी टू प्रैक्टिस एज लॉयर, कि आप वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टू प्रैक्टिस एज लॉयर, कि आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं
इस एरिया में। तो ये जो बार काउंसिल होती है इसको आम आदमी कमेटी बोलता है, हम आज के बाद इसे बोलेंगे प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी हर एक लॉयर को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर। तो भैया ये प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन हो गई सर? ये हो गई भैया लॉयर्स के लिए बार काउंसिल, ठीक है। डॉक्टर साहब के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया AIMS है ना, AIMS ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ये वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिन पर आप जिसके पास जाके आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूं तो मुझे लाइसेंस नंबर दिया जाए। अगली बार किसी डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर साहब का पर्चा देखना बहुत ध्यान से। डॉक्टर साहब के पर्चे पर ऊपर ही लिखा होता है लाइसेंस नंबर कि भैया मैं ये डॉक्टर हूं, मेरा ये नंबर है, ठीक है ना। ऐसी किसी CA के पास जाएंगे तो CA के पास होता है मेंबरशिप नंबर, राइट, कि भैया एक CA साहब है उनका है ना, क्या लिखा होगा उनके स्टैंप पे लिखा होगा मेंबरशिप नंबर कि भैया ये मेरा मेंबरशिप नंबर है। ऐसी अगर आप लॉयर के पास जाएंगे, जॉली लिबी के पास जाएंगे तो जॉली लिबी के पास लिखा होगा लाइसेंस नंबर, राइट। तो भैया डॉक्टर्स लॉयर्स के पास लाइसेंस नंबर होता है, CA के पास मेंबरशिप नंबर होता है। ये सारे के सारे नंबर कौन देता है? उनके प्रोफेशनल एसोसिएशन देती है। CA को कौन देगा सर? CA को मेंबरशिप नंबर मिलेगा ICAI से। डॉक्टर को नंबर कहां से मिलेगा? डॉक्टर को नंबर मिलेगा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से। और अभी आपने देखा ही है कि भैया वकालत करते टाइम पे वकील साहब का नंबर कहां से मिलेगा? बार काउंसिल से मिलेगा। इसका मतलब आप कोई भी प्रोफेशन करें, आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़कर अपना काम करने के लिए एक यूनिक मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा। ये बात लिखिए, ऑल प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड एफिलिएटेड एज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो उनको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा, यानी मेंबरशिप नंबर देगा, ठीक है। लॉयर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा, CA की प्रैक्टिस करनी है तो ICAI का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन मुन्ना अगर आपको मैनेजमेंट, कहीं मैनेजर बनना है, कहीं काम संभालना है, दुकान संभालनी है, शोरूम संभालना है, कंपनी संभालनी है, तो भैया धीरू भाई अंबानी के पास कौन सा मैनेजमेंट का प्रोफेशनल नंबर आ गया? कौन सा नंबर ले लेंगे भैया? ये मैनेजर का नंबर है, ठीक है। तो इन मैनेजमेंट बहुत सारी एसोसिएशन बना तो गई इंडिया में, ठीक है ना, जैसे AIM भी बनी हुई है, लेकिन वहां पर लिखिए बात खतरनाक लाइन, इट इज नॉट कंपलसरी टू गेट मेंबरशिप नंबर। वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा के मेंबरशिप नंबर लेना जरूरी नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। पूरी बाबा, राइट। यानी किताबों वाला फीचर प्रेजेंट हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो किताबों वाला फीचर तो प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, मैनेजमेंट में कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होती जहां से आपको कोई लाइसेंस नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट में कोई सर्विस मोटिव नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट का एक ही मोटिव होता है, पैसा पैसा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। और यानी कि एक फीचर प्रेजेंट हुआ अभी तक। आखिरी आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन अपनाएंगे तो आपको कुछ उसूल आदर्श सिखाने। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हारे दो वक्त की उसूल और आदर्श से, तुम्हारे उसूल आदर्श से वो गूंद कर दो वक्त की रोटी भी बनाई जाती। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, जमीन है, क्या तुम्हारे पास क्या? मेरे पास भाई माँ है, मेरे पास भाई माँ है, मेरे पास है कि नहीं बात? तो भैया उसूल आदर्श, तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, ये जब बच्चन साहब ने बोला तो इसे इंग्लिश में डिनोट किया गया एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी उसूल आदर्श, एथिक्स आपको सिखाए जाते हैं। हर प्रोफेशनल को एथिक्स सिखाए जाते हैं, है ना। यानी जैसे डॉक्टर साहब होते हैं तो डॉक्टर को क्या कसम दिलाई जाती है? ओथ कसम दिलाई जाती है कि वो हमेशा काम ईमानदारी से करेंगे, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बहुत बढ़िया इलाज करेंगे, है ना। ऐसी वकील साहब को भी ओथ, है ना, मेंबरशिप लेते टाइम पे, लाइसेंस लेते टाइम पे ये दिखाया जाता है कि भैया आप वकालत, ईमानदारी और न्याय के लिए लड़ेंगे। ऐसे ही हर प्रोफेशनल को कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि उसूल आदर्श सिखाए जाते हैं, कैसे उन्हें बिहेव करना है। लिखा है डॉक्टर टेक ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस दे हैव एंटर्ड द प्रोफेशन, कि भैया वो ईमानदारी से काम करेंगे, वकील साहब भी न्याय के लिए लड़ेंगे, ठीक है। जैसे नेता लोगों को देखते हैं भैया आज CM की शपथ है ना, आज प्राइम मिनिस्टर की शपथ है, तो भाई दिल्ली में केजरीवाल है ना, शपथ लेता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से, इस तरह ये सब शपथें खिलाई
जाती हैं, यानी कि ओथ वगैरह कसमें वादे खिलाए जाते हैं, कसमें वादे निभाएंगे हम जन्म जन्म, है ना, तो ये कसमें वादे खिलाए जाते हैं। क्या मैनेजरों को कसमें वादे खिलाए जाते हैं कि भैया तुम्हें कसम खानी है कि तुम भैया कुछ नहीं करोगे, बेईमानी है ना, एक एक चीज तोल मोल के दोगे, ईमानदारी से दोगे, भैया कोई कसमें नहीं खिलाई जाती। मैनेजमेंट का तो एक ही उसूल होता है, एक ही कसम होती है, पैसा 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 और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि देयर इज नो उसूल एंड आदर्श इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मैनेजमेंट हैज ओनली एंड ओनली प्रॉफिट, पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, देयर इज नो उसूल। इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्या ये फीचर प्रेजेंट हुआ मुन्ना मुन्ना मुन्नियो, क्या ये फीचर प्रेजेंट हुआ? सर ये फीचर प्रेजेंट नहीं हुआ, ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं हुआ, क्या करें, बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर हमने देखा कि सर कितने फीचर हमने पढ़े, सर हमने 5 फीचर्स पढ़े, जिसमें से सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट हुआ, सर कौन सा? पहले वाला, किताबों वाला। और अगर हमें याद करना है अब कि सर मैनेजमेंट क्या है, तो देखो मैनेजमेंट के ऊपर ही मैंने क्या बना रखी है सबसे पहले, सर चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, एक फोटो बना रखी है भालू की, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो होते हैं भालू, है ना। क्या होते हैं सर? बिल्कुल ऐसे होते हैं भालू, ईट द बियर्स, यानी प्रोफेशनल कौन हो गए? सर प्रोफेशनल हो गए बियर्स। तो भैया इसका कोड ही मैंने क्या बना दिया, बियर्स। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि भालू को आने की जगह मिल जाए, राइट। तो देखो मुन्ना, कैसे लिखना है हमें, प्रोफेशनल्स आर बियर्स, है कि नहीं बात, प्रोफेशनल्स आर बियर्स। अब बताओ, ध्यान से सोच समझकर जवाब दे, बी से क्या बनेगा मुन्ना, बी से क्या बनेगा? सर बी से बनेगा पॉइंट नंबर 1, बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है, जल्दी लिख दो, मजा ही आ चुका है सर। ई से क्या बनेगा? एथिकल कोड, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्श को गूंथ कर तो वक्त के रोटे भी नहीं बन सकते। हाँ। ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा एसोसिएशन, जॉली एलएलबी जिससे जुड़े थे, जहां से उनको लाइसेंस रद्द कर दिया गया, एसोसिएशन। ठीक है मुन्ना। आर से क्या बनेगा भाई, आर से क्या बनेगा? आर से बनेगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मुन्ना भाई एमबीबीएस। भैया एंट्री क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा भैया, बिल्कुल देना पड़ेगा। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा सेवा भाव, एस से सेवा, एस से सर्विस, कि भैया सर्विस मोटिव आपको रखना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट पे मात्र एक ही पॉइंट लगता है, बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में कोई एथिकल कोड नहीं होते, मैनेजमेंट में कोई बार काउंसिल जैसी एसोसिएशन नहीं होती, मैनेजमेंट में कोई एग्जाम नहीं देना, और मैनेजमेंट का कभी भी कोई सर्विस मोटिव नहीं होता। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। और जब तक एक केस स्टडी ना होता है, और भैया जब तक एक केस स्टडी ना होता है, मैडम जी जब तक एक केस स्टडी ना होता है ना, मजा नहीं आता जब तक। इसलिए कहाँ चलते हैं, अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं, हैंडपंप उखाड़ते उखाड़ते क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब भैया बोर्ड में आया तो बच्चों ने कहा आउट ऑफ कोर्स है सर, ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। मुन्ना आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, 100 में 100 पहुंचना है तो भैया एक आध क्वेश्चन में तो अपना दिमाग, अपना खोपड़ी लगानी पड़ेगी मुन्ना, खोपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आता हूँ जी सटकली, क्या कहना, देखो धर्म है, ध्यान से पढ़ो जल्दी से। बिजनेस चलाते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, सक्सेसफुल हुए अपने बिजनेस में, राइट। अपनी खुद की मेहनत से, एजुकेशन से उन्होंने बिजनेस बनाया है। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बाहर भेज दिया अब्रॉड, कि भैया बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेके आओ, एक्सपर्ट होके आओ मैनेजमेंट में। उन्हें लगता है कि वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट, मार्क्ड ग्रो है, यानी ग्रो होना ही होना है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, कि मैनेजमेंट को भी एज अ डिसिप्लिन, भैया ईमानदारी तरीके से चलना होगा, तभी बिजनेस ग्रो करेगा। स्टिल इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कहा गया। पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आया तो बच्चों ने एग्जाम में बोला सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। व्हाई, रीजन दे, व्हाई या रीजन बिकॉज ऑफ इट धर्मा कंसिडर मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। क्यों धर्मा मैनेजमेंट को डिसिप्लिन मानता है, पता है क्यों? डिसिप्लिन की अगर आप बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में हम जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 2 में हेनरी फेयोल ने, है ना,
हो सकता है आपने कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया हो, हेनरी फेयोल, ठीक है, स्कूल में पढ़ा है। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल अगर आप पढ़ेंगे तो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ, है ना, डिसिप्लिन। एक्चुअली में ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, लेकिन ये डिनोट करता है चैप्टर नंबर 2 को, यानी चैप्टर नंबर 2 की कहानी से पूछा गया है, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ाया जाता है कि पूरी दुनिया के लोग फेयोल के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। यही बात धर्मा कह रहे हैं। क्यों? कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरीज मैनेजमेंट की ऐसी हैं जो पूरा वर्ल्ड मानता है, इसलिए मैनेजमेंट को डिसिप्लिन कहा जाता है। धर्मा कंसीडर द मैनेजमेंट डिसिप्लिन बिकॉज देयर इज ए एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन से? हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल आप पढ़ोगे, है ना, टेलर के प्रिंसिपल आप पढ़ोगे, राइट, टेलर की टेक्निक्स आप पढ़ोगे, उनकी थ्योरीज पढ़ोगे, विच हैव फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स कौन है? हमारे सामने 2 एक्सपर्ट्स हैं सबसे बड़े जो हमारे कोर्स में है। एक एक्सपर्ट है हेनरी फेयोल और एक एक्सपर्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर, राइट। तो भैया 2 एक्सपर्ट है जिन्होंने थ्योरीज प्रिंसिपल्स बनाए, और इन्हीं थ्योरीज प्रिंसिपल को पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज पूरी दुनिया में एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इसका मतलब धर्मा इसलिए कह रहे हैं कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन क्या है? एक प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन क्या है? हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है मुन्ना। डिसिप्लिन क्या है सर? डिसिप्लिन है हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल। तो इस बात को इस तरीके से एग्जाम में लिखना था। आप चाहो तो इस बात को यहीं से याद कर लेना, यहीं से जीकेपीएल कर लेना। सर जीकेपीएल कर लेना, जीकेपीएल का होता है सर, जीकेपीएल का होता है, जीकेपीएल होता है घोट के पी लेना, घोट के पी लेना, घोट के पी लेना। यही फिर दूसरे क्वेश्चन में वो आपसे लाइन कोट करने के लिए तो कह ही नहीं रहा, दूसरे क्वेश्चन में सिंपली वो ये कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन करो और बताओ क्यों मैनेजमेंट जो है फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। अभी आपने देखा बीयर्स, बीयर्स में से बॉडी ऑफ नॉलेज को छोड़कर EARS, इसको छोड़कर इनमें से कोई भी जितने नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है, 4 नंबर का है तो 3 या 4 पॉइंट लिख के आएंगे एग्जाम में बिना किसी टेंशन के, जैसे लिखा है। पहला, मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्रोफेशन एसोसिएशन होता है, राइट। आप चाहे तो डेटा यहीं से याद कर सकते हैं। देयर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, ICI वाला एग्जांपल लिख देना, MBBS वाला एग्जांपल लिख देना। प्रोफेशनल एसोसिएशन जॉली LB वाला एग्जांपल लिख देना, यानी बार काउंसिल होती है लॉयर्स के लिए, CS के लिए ICI होता है, डॉक्टर्स के लिए AIMA होता है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन होता है। डॉक्टर्स के लिए बार काउंसिल होती है, राइट, लॉयर्स के लिए। ये एग्जांपल जरूर लग के आ रहे हैं, लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है। हालांकि कुछ एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है AIMA जैसी, लेकिन वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी, मैंडेटरी बोले तो कंपलसरी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। कबीर सिंह भले कह रहा है कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, लेकिन मैनेजर कह रहे हैं भैया हमें कोई जरूरी नहीं है कहीं भी AIMA में क्या कराना सर, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर या मेंबरशिप नंबर लेना। ये क्वेश्चन था जो पिछले में होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने बहुत बड़े कमेंट भी किए थे, ठीक है। तो मिस्टर वॉसन, मिसेस वॉसन जिन्होंने MBBS एग्जामिनेशन पास किया, पहली बात तो ये, ठीक है, राइट, आई सर्जन बनी। आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी शी ज्वाइन द बिग हॉस्पिटल। 2 साल की प्रैक्टिस के बाद, 2 साल कंप्लीट ईयर ऑफ स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो आई हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है, ठीक है। मदन कह रहे हैं कि मिस्टर वॉसन एक्सपीरियंस एस्पेक्ट ऑफ साइंस। मदन कह रहे हैं भैया वॉसन को एक्सपीरियंस हुआ है मैनेजमेंट एज या एक्सपीरियंस ऑफ साइंस। सचदेवा जी का कह रहे हैं, सचदेवा जी कह रहे हैं शी एक्सपीरियंस एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। अब बताओ दोनों में से कौन सही है? कई बच्चों ने कहा सर साइंस है क्योंकि ये लिखा है वो लिखा है, कई बच्चों ने कहा ना सर आर्ट है। तो मुन्ना लगा लो काटे, दोनों ही सही है। रीजन, अब भैया MBBS करी है तो भैया मुन्ना भाई की तरह एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, है कि नहीं बात, राइट। किताबी नॉलेज भी ली होंगी, बहुत घनिष्ठ किताबें पढ़ी होंगी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ी होगी। इसका मतलब साइंस वाली बात एकदम सही है। वॉसन कह रहे हैं आर्ट। अब देखो 2 साल की प्रैक्टिस करी है, 2 साल बाद उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किया कि उन्होंने दिखाया हाँ भी मैंने ये किया है। तो भैया प्रैक्टिस
राइट। और फिर आई सर्जन की स्किल्स याद आ गया, वो आर्ट का कोड ही आर्ट था, तो ये क्या हो गया सर, आर्ट। यानी दोनों ही लोग सही है। वॉसन जो है आर्ट भी एक्सपीरियंस कर रही है और साइंस भी एक्सपीरियंस कर रही है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आई होगी किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे जिसमें बच्चा कच्चा खा जाता है। उम्मीद है आप इन ट्रिकी क्वेश्चन को समझ चुके हैं। आपको पता करना क्या है, शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों को बताना है कि 100 में से 100 दूर नहीं है। तो मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।